समय के संकेत और आंतरिक प्रकाश का युग। यीशु ने घोषणा की कि दुनिया के नवीनीकरण से पहले सूर्य, चंद्रमा और सितारों में संकेत होंगे और धरती पर लोग संकट में होंगे। सदियों से इन शब्दों को शाब्दिक रूप से व्याख्यायित किया गया है, जैसे कि भौतिक आकाश आपदाओं के दृश्य में बदल जाएगा। लेकिन एलन कार्डेक ए जेनेसिस में स्पष्ट करते हैं कि समय के संकेत भौतिक विनाश नहीं है, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन है, जो एक नए युग की आगमन की घोषणा करते हैं। ये संकेत हर जगह हैं, विचारों की क्रांति में, विज्ञान की प्रगति में, चेतनाओं के जागरण में और उन संकटों में जो पुरानी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संरचनाओं को हिला देते हैं। हर मानव परिवर्तन, व्यक्तिगत या सामूहिक, ब्रह्मांड और आत्मा को नियंत्रित करने वाले विकास के सार्वभौमिक कानून का एक प्रतिबिंब है। क्लासिकल भौतिकी एक ऐसे ब्रह्मांड का वर्णन करती है जो निश्चित और पूर्वानुमानित कानूनों द्वारा शासित है, लेकिन क्वांटम भौतिकी हमें दिखाती है कि वास्तविकता गतिशील, कंपनशील और आपस में जुड़ी हुई है। सब कुछ गति में है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता। जैसे जैसे कण अपने स्थिति को अवलोकन के अनुसार बदलते हैं, मानवता भी अपने चेतना के स्तर के अनुसार बदलती है। ब्रह्मांड सामूहिकता की नैतिक तरंगों का जवाब देता है और समय के संकेत इस ऊर्जा परिवर्तन का प्रदर्शन है। खगोल भौतिकी यह दर्शाती है कि तारे मरते हैं ताकि नए जन्म लें, आकाश गंगाएं टकराती हैं ताकि अन्य संतुलन के रूपों का निर्माण हो सके। ब्रह्मांडीय जीवन चक्रीय है और ये चक्र पृथ्वी के आध्यात्मिक जीवन में भी परिलक्षित होते हैं। ग्रह एक जीवित प्राणी की तरह अब पुनर्जनन के ऐसे ही एक काल से गुजर रहा है। जीव विज्ञान दिखाता है कि हर विकास के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है। प्रजातियां बदलती हैं, प्रणालियां पुनर्निर्मित होती हैं, पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित होते हैं। नैतिक स्तर पर भी यही होता है। जो आत्मा विकसित होने से इनकार करती है, उसे जीवन के नियमों द्वारा पुनः समायोजित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसलिए संकट दंड नहीं है, ये शुद्धिकरण के तंत्र हैं, जैसे बारिश जो हवा को साफ करती है या आग जो धातु को शुद्ध करती है। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस हमें यह समझने में मदद करते हैं कि मानवता एक चेतना के कूद से गुजर रही है। सहानुभूति, सूक्ष्म धारणा और अर्थ की खोज एक नए विकासात्मक चरण के संकेत हैं। मानव मस्तिष्क जीवन की एकता को पहचानने के लिए पुनः कॉन्फ़िगर हो रहा है और आध्यात्मिकता, जिसे पहले विश्वास के रूप में देखा जाता था, अब अस्तित्व के प्राकृतिक आयाम के रूप में समझी जा रही है। कार्डेक सिखाते हैं कि समय के संकेत परीक्षणों और प्रायश्चितों की दुनिया और पुनर्जनन की दुनिया के बीच संक्रमण को चिह्नित करते हैं। यह ग्रह के अंत की बात नहीं है, बल्कि इसके निवासियों की नैतिक नवीनीकरण की बात है। हर दया का इशारा भलाई की ओर, हर वैज्ञानिक प्रगति, हर चेतना का जागरण इस नए सुबह का संकेत है। अपोकैलिप्स विनाश नहीं है, यह प्रकट होना है। यह प्रकट होना है कि आत्मा अमर है, कि प्रेम सर्वोच्च कानून है और कि ब्रह्मांड सभी स्तरों पर प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। और अगर आप अपने भीतर एक अधिक न्यायपूर्ण और भाईचारे से भरी दुनिया की पुकार महसूस करते हैं, तो जान लें आप पहले से ही समय के संकेतों का हिस्सा हैं, क्योंकि नई दुनिया न तो आसमान में शुरू होती है और न ही धरती पर, यह मानव हृदय के भीतर शुरू होती है।